नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त मिस्र इंस्टीट्यूट में हूं और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान की आवाज़ की तरफ से कोरोना वॉरियर का अवार्ड यहाँ के ऑनररी जनरल सेक्रेटरी निसार साहब को दिया गया और साथ में एसोसिएट प्रोफेसर नई मनीष साहब को भी ये इस अवार्ड से नवाजा गया। इस सिलसिले में हमारी बातचीत उनसे हुई है। इस मौके पर हिंदुस्तान की आवाज़ के प्रेसिडेंट मोहम्मद वकील साहब भी मौजूद थे और इन लोगों ने इस सिलसिले में क्या कहा। ये जो अदारा है, ये अदारा एजुकेशन पे काम करता है और भी डिफरेंट फील्ड में काम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर एजुकेशन पे देता है। तो आइए हम सुनते हैं कि निसार साहब ने क्या कहा, नई मनीष साहब ने क्या कहा और मोहम्मद वकील साहब का इस बारे में क्या कहना। की आवाज़ भारत की शान आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में है। हम हिंदुस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, जो हमारी 15 अगस्त को हम मनाएंगे। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो टेस्टामेंट है, डॉक्यूमेंट्स है जिस पर हिंदुस्तान चलता है, वो हिंदुस्तान का दस्तूर है। और हिंदुस्तान के दस्तूर को हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जिस तरह से बनाया, जिसके चेयरमैन थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब, तो उनकी सरपरस्ती में जो कॉन्स्टिट्यूशन सामने हमारे आया, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे, हमने बहुत सारे ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े, अमेरिका के पढ़े, ब्रिटेन के पढ़े। मैंने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, लेकिन हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें तमाम तबके के लोगों को आज़ादी दी गई है और उनको जीने का हक़ दिया गया है कि भाई उनके अंदर ये एहसास कमतरी को दूर करने की कोशिश की गई है कि कोई अपने आप को कमज़ोर न समझे। आप देखिए माइनॉरिटीज़ के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं, जो आर्टिकल्स लगे हैं, आर्टिकल 30 में कहिए, आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहिए, फंडामेंटल राइट्स में कहिए, तो ये सारी आज़ादी जो है एक माइनॉरिटीज़ को देने के मामले में, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को देने के मामले में, और जो पसमानदा तबके हैं उनको देने के मामले में दस्तूर हिंद का, हमारा दस्तूर हिंद जो है ना, ये एक मुकम्मल किताब है हमारे हिंदुस्तान की। और हिंदुस्तान की पूरी जमहूरियत जो है या पूरे हिंदुस्तान के सल्तनत और गवर्नेंस का ताना बाना हमारी दस्तूर पर है। तो दस्तूर हिंद जो है हमारे लिए बहुत ही कहते हैं पायस किताब है, एक तरह का मुतबर्रक किताब है जिस पे हिंदुस्तान चलता है। हिंदुस्तान की आवाज़ अदारा ने आपको इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है, अवार्ड से नवाजा, कोरोना वॉरियर अवार्ड से, क्योंकि उस ज़माने में भी आपने काफ़ी काम किया है। तो आपको क्या फ़ील हो रहा है, कैसा लग रहा है अवार्ड मिलने के बाद और इस अदारे के तवज्जुह के बारे में? देखिए, अवार्ड कहीं से भी मिले वो उससे खुशी तो यकीनन मिलती है, लेकिन अवार्ड जब अगर या एज़ाज़ या इज़्ज़त अफ़ज़ाई उस हवाले से की जाए कि जब आपने कोरोना के वक्त में तालीमी शोबे से जुड़े रहे और लोगों को किसी भी तरीके से बेदार करके उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की कोशिश की, और इसका इतराफ़ वो लोग करें जो हमसे तालीम हासिल कर चुके हैं, कहीं ना कहीं से कोई ताल्लुक़ रहा है, तो फिर वो एज़ाज़, वो अवार्ड बहुत अहम हो जाता है। इसलिए कि आपके अदारे में जो लोग जुड़े हुए, इन सब से मैं वाकिफ़ हूँ, इनके काम से, इनके नाम से, इनकी समाजी और अदबी जो खिदमत रही है, जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं, ये लायक़ तहसीन तो है ही है, लायक़ अमल भी है। दूसरों को भी इस सिलसिले से आगे आना चाहिए। मेरी यानी इत्तेफ़ाक़ की बात है कि मैं उस दिन यहाँ हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन ये जो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से अमूमन लोग काम करते हैं, और कोई भी जो काम करने वाले हैं उनका कहीं ये मकसद नहीं होता कि हमारे काम को सराहा जाए, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स उनके काम को सराहता है तो उससे खुशी भी होती है, हौसला भी मिलता है, और दूसरे भी ये बात सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमें भी करना चाहिए। हमारे जहाँ समाजी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मज़हबी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तालीमी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि हम रोज़गार से जुड़े हुए हैं, काम से एक बिल्कुल रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए। हमारे समाज के तहत कोई ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को अदा करने के लिए जब ऐसे इदारे सामने आते हैं तो उनका साथ देना चाहिए, उनके हाथ से हाथ मिलाना चाहिए और अपना वक्त भी देना चाहिए ताकि आप उस इदारे को मजबूत कर सकें। मैं इस इदारे के तमाम अरकान को मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जो इस तरह के हिंदुस्तान की आवाज़, ये इस आवाज़ में सब लोगों की आवाज़ें मिलें और ये आवाज़ ऐसी हो जिसे हम ये कहें कि ये बेदार करने का काम अंजाम दें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील, प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान की आवाज़, हक़ की आवाज़, सत्य की आवाज़। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझी से काम, दुनिया की इमामत का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि हमारे बीच मौजूद थे जनाब डॉक्टर प्रोफेसर नई मनीष साहब,
एसोसिएट प्रोफेसर, कलकत्ता गर्ल्स कॉलेज। हमारे बीच मौजूद थे जनाब निसार अहमद साहब, रिटायर्ड ACP, ऑनरी जनरल सेक्रेटरी दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि 10,000 स्टूडेंट को हम लोगों ने मोटिवेट किया है। आज हम लोग दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हैं और ऑनरी जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब ने हम लोग को मोटिवेट किया है। उन्होंने हौसला अफजाई की है कि ये काम जो बच्चों के लिए है, जो तलबा व तालबात जो 10 क्लास और 12 क्लास में हैं, उन बच्चों को मोटिवेट करने से वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में तालीम की तरफ राग़िब होंगे, तालीम से आरास्ता होंगे, पेरास्ता होंगे। तो एक दिन आएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि तुम अपने मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, तुम अपने मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो और तुम्हारी आदत ही तुम्हारे मुस्तकबिल को बदलेंगे। 5,000 बच्चों को हम लोग मोटिवेट करने जा रहे हैं 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव में 15 अगस्त 2022 में कोलकाता डिस्ट्रिक्ट पे। जो स्टूडेंट देख रहे हैं, जो तलबा व तालबात देख रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहली फुर्सत में नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है मोहम्मद जकी हुसैन से कॉन्टैक्ट करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और एक आखिर में ये अपील ये है कि हम लोग 24 जुलाई 2022 को हमारा ये संकल्प है। दी मुस्लिम इंस्टीट्यूट में हम लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जहाँ पे जो बच्चे 71 to 100% माने एबव 70% जो बच्चे नंबर हासिल किए हैं 10 क्लास में, 12 क्लास में, उनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे। 50 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे। तो जो तलबा व तालबात जिन्होंने एबव 70% नंबर हासिल किया, आप कांटेक्ट करें। आप अपना मार्कशीट हमारे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, ईमेल में दे सकते हैं और जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। 20 तारीख तक ही लास्ट हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की आवाम जिंदाबाद। जय हिंद।